नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेरठ के सौरभ राजपूत की। और सौरभ राजपूत हत्याकांड में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। तमाम ऐसे खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं जिसके बाद लोग हैरान हैं। देखिए, पुलिस के मुताबिक पहले तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की, फिर उसके बाद शव के टुकड़े किए। इसके बाद साहिल सौरभ का कटा हुआ सिर और कटे हुए हाथ एक बैग में रखकर अपने घर ले गया। जब पुलिस साहिल के कमरे में गई तो वहां पर दीवारों पर डरावने चित्र दिखाई दिए। कमरे में तांत्रिक क्रिया से जुड़ी तमाम चीजें भी नजर आई। हर दीवार पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी, जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा होगा। नशे का सामान भी इधर से उधर बिखरा हुआ पड़ा था। साहिल का कमरा तंत्र मंत्र की ओर इशारा कर रहा है। कमरे के अंदर से सौरभ का स्केच भी मिला है और ये कहा जा रहा है कि साहिल स्केच बनाकर भी सौरभ की फोटो पर तंत्र क्रिया कर रहा था। खुद साहिल के पहनावे से भी यह सवाल खड़ा हो गया है कि कहीं वह काला जादू तो नहीं कर रहा था। सौरभ हत्याकांड में आए दिन हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आखिर इन दोनों कातिलों के दिमाग में क्या था और देखिए किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की है। तो ये दोनों ही शातिर जिनके दिमाग में सौरभ का कत्ल कैसे किया जाए, यही स्क्रिप्ट लगातार चल रही थी और किस तरह से उपाय किए जाएं, कैसे सौरभ का कत्ल किया जाए, इसको लेकर लगातार इनके दिमाग में ख्याल आ रहे थे। और उसको लेकर इन्होंने जिस तरह की प्लानिंग की है वो खुलासा भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। देखिए, ये सौरभ हत्याकांड में अब नए नए खुलासे जिस तरह से निकलकर सामने आए हैं। किस तरह से 1100 रुपये में जो मुस्कान है वो एक दुकान से ड्रम खरीद कर लाती है और उसके बाद ड्रम का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, शव के टुकड़े किस तरह से किए जाते हैं और उसके बाद सीमेंट का घोल बनाकर उस ड्रम में शव के टुकड़े डाले जाते हैं और उसके बाद सीमेंट का घोल उस ड्रम में डाला जाता है ताकि जो बॉडी है उसको ठिकाने लगाया जा सके। तो मेरठ के सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और कत्ल के बाद होली और बर्थडे सेलिब्रेशन, फिर जेल में बेचैनी। मुस्कान और साहिल की कहानी में हर मोड़ चौंकाने वाला है। अब परिवार भी सख्त सजा की मांग कर रहा है। तो आखिर क्या होगा इस हत्यारे जोड़े का अंजाम, देखिए खास रिपोर्ट। भैया, आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सौरभ के 15 टुकड़े करने के बाद मुस्कान और साहिल ने पहले होली खेली, फिर बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब मनाली के होटल का वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों खुशी से केक काट रहे हैं और एक दूसरे को किस कर रहे हैं। देखिए मुस्कान और साहिल की घिनौनी रंगरलियों की तस्वीरें। क्या इन्हें कत्ल का कोई अफसोस नहीं है? अब आपको हम ले चलते हैं शिमला, जहां टूर पर गए कैब ड्राइवर विकास ने खुलासा कर दिया। उसने बताया मुस्कान ने उसे फोन पर कॉल करने से मना किया था और केक होटल के रिसेप्शन पर छोड़ने को कहा। पुलिस अब इस गवाही को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। भैया, आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना। मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं, और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। अगर बात करें मुस्कान के माता पिता की, तो उन्होंने बेटी के लिए कड़ी सजा की मांग की। पिता ने कहा उसे सबके सामने फांसी दी जानी चाहिए। मां ने भी बेटी के किए पर शर्म जताई और कहा कि उसने पूरे परिवार को कलंकित कर दिया। जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर रखा। आगे ये होना चाहिए कि वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। मेरा पेट डिप्रेशन में रात से
उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, शोभी के लिए नहीं। भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे। और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी दे। लंदन से लौटे सौरभ को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल उसे मौत के घाट उतार देंगे। शादी के बाद से ही दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन सौरभ को इस खौफनाक अंत की कल्पना कभी न रही होगी। कत्ल के बाद बेखौफ दिख रही मुस्कान अब जेल की चारदीवारी में घुटन महसूस कर रही है। साहिल के साथ रहने की जिद भी बेकार गई। पुलिस अधिकारी ने बताया दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। नशे की लत और तनाव की वजह से जेल अधिकारियों को इनकी निगरानी बढ़ानी पड़ी है। उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। नहीं, वो सामान्य है। डॉक्टर को दिखा दिया गया है। जो जेल में आने के पश्चात मुलायजा होता है उनका मुलायजा करा दिया गया है, पूरा चेकअप करा दिया गया है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं, तथा जेल में नशे का यदि कोई आदी भी आता है तो नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलते हैं। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। मेरठ पुलिस इस हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ रही है। मुस्कान और साहिल के खिलाफ सबूत लगातार मिल रहे हैं। जेल में इनकी हालत बिगड़ रही है। कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। सवाल ये है कि इस क्रूर हत्या का अंत क्या होगा? क्या कुछ साल की सजा या फिर फांसी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो देखिए मुस्कान ने किस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया, कैसे साजिश रची गई है, तमाम बातें जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, AKD द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DGP हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर आपने सुना मेरठ में जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, मुस्कान और उसका जो प्रेमी है साहिल शुक्ला नाम का जो युवक है उसने मिलकर एक कत्ल किया। लेकिन इस कत्ल के पीछे जिस तरह की एक स्क्रिप्ट लिखी गई है कि कैसे कत्ल किया जाए, उसके बाद ड्रम में डाला जाए, सीमेंट का घोल उस पर डाला जाए, कैसे देखते हैं आप ये जो एक जो मानसिक स्थिति इस वक्त रहती है और कैसे इसको आप टैकल करेंगे अगर मान लीजिए आप DGP रह चुके हैं, और कैसे पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है ऐसे लोगों को पकड़ने में? ये अत्यंत दुखद और सातिराना ढंग से हत्या की गई है जी। इसमें बड़ी बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो ये महिला मुस्कान ने इतने एविडेंस मौके पर छोड़े हैं और जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हो रही है जी। पुलिस ने पर्याप्त सबूत एकत्र कर लिए हैं और इन सबूतों के आधार पर निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि कोर्ट में जब भी इसका ट्रायल होगा इस केस का, तो मुस्कान को फांसी की सजा होगी और इसके साथ जो इस अपराध में सहयोग किया साहिल को आजीवन कारावास की सजा होगी। ये मेरा अनुभव बताता है जी। जब मैं लगभग याद कर पा रहा हूँ, पिछले करीब 30-35 सालों में हमारे देश भारत में इतना सातिराने ढंग से इतना जघन्य कोई अगर दूसरा अपराध हुआ है तो मैं जो याद कर पा रहा हूँ, वर्ष 1995 में दिल्ली में नैना साहनी केस हुआ था, मर्डर केस जो है, जिसमें उस लड़की की दुखद हत्या करने के बाद तंदूर में जला दिया गया था। उस केस में भी अभियुक्त को फांसी की सजा हुई थी। तो ये बड़ा जघन्य अपराध है और पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसने जो भी हत्या करने के लिए तरीके सीखे, यूट्यूब से सीखे हैं, तमाम चीजें जो है इसने चाकू बाजार से खरीदे, ड्रम खरीदे, स्वयं को मानसिक रूप से डिप्रेस बता करके डॉक्टर से नींद की दवा लिखाई, वो दवा बाजार से खरीद करके लाई। और जिस रात को 3 मार्च की रात को इसने हत्या किया है, उसके पहले एक बार और ये प्रयास कर चुकी थी पति को शराब में नींद की दवा दे करके उसको, लेकिन उस रात को वो पति इसका वो सौरभ जो है वो शराब नहीं पिया, तो उस बात नहीं हो पाई। इसने प्रयास बहुत किया है, YouTube से सीखा है कि किस तरीके से हत्या की जाए। यह भी प्रयास किया है कि कैसे बैग में जो है सर को अलग छुपाया जाए, हाथ को अलग छुपाया जाए। ड्रम खरीद करके लाई, ड्रम में जो शेष बॉडी को सीमेंट डाल करके उसको छिपाने का प्रयास किया। तो पर्याप्त सबूत मिले हैं। बस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हर एक कड़ी को बड़ी सूझबूझ से विवेचक को, पुलिस को उसको जोड़ करके साक्ष्य संकलित करके कोर्ट के सामने रखना है और मुझे विश्वास है कि इसमें फांसी की सजा ट्रायल में
जब कोर्ट में ट्रायल होगा तो इसको सजा होगी, अवश्य सजा होगी। बड़ा दुखद घटना, बहुत ही दर्दनाक। बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है सर। वापस आऊंगा मैं आपके पास। डॉक्टर सदफ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मनोचिकित्सक हैं। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। मैम, किस तरह से देखती हैं जो मेंटेलिटी है, एक तरह से देखा जाए कि एक स्क्रिप्ट लिखी गई है और उसके बाद अपने पति को ही किस तरह से कत्ल किया गया है एक और शख्स के साथ मदद लेकर, तो ऐसे में क्या मानसिक स्थिति उस वक्त रहती है, कितनी ब्रूटैलिटी के साथ कत्ल किया गया और मर्डर करने के बाद शव के टुकड़े करना, ये किस मानसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है? Well, thank you so much for having me in this discussion. So, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ये एक केस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और एक बहुत ज़्यादा भयानक क्राइम है जो हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हमें पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे मेंटल आउटलुक के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। दुनिया में जो भी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेना देना हमारे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से होता है। रही बात इस केस में बहुत ही अलग तरीके के पहलू हैं अगर हम बात करें, जिसमें नंबर 1, एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर को छोड़कर एक ऐसे इंसान के पास जाना जो कि कुछ भी नहीं है, is actually showing the right example of manipulation कि एक कितना हद तक एक इंसान का हमारे ऊपर कंट्रोल हो सकता है कि हम अपना अच्छा और बुरा दोनों ही भूल जाते हैं। सेकंड जो इसमें चीज आई है, दैट इज ऑकल्ट ऑब्सेशन। आजकल हम लोगों में बहुत ज्यादा ये परेशानी हो रही है कि हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हमें उसकी क्या कीमत चुकानी पड़े। ये केस हमारे लिए क्लियर कट साइन है कि ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में हमारे साथ इस केस में जो थे मर्चेंट नेवी ऑफिसर, जिन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी करी उस लड़की के साथ, लेकिन जब वो अपने काम पर चले गए तो उन्होंने एक साहिल नाम के लड़के के साथ अपना रिलेशनशिप बना लिया विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि उसकी प्रैक्टिसेस क्या है। साहिल के वेयर अबाउट से पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, जो कि उनके ऑब्सेशन की तरफ हमें क्लियर कट इशारा देता है। सैटेनिक चीजों का उनके दीवारों पर लिखे रहना और जो भी क्राइम करना उसको बाद में करने के बाद तो क्या, करने से पहले भी और करने के बाद भी और पकड़े जाने के बाद भी किसी भी तरीके की कोई भी निंदा या उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं है कि हाँ मैंने गलती कर दी है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि एक इंसान, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होता है, अगर एक इंसान ने इतना बड़ा कांड कर दिया है तो वो कुछ दिन तक तो छिप कर रहता है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ, इन दोनों ने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जीना शुरू कर दिया, बिना ये समझे कि इन्होंने अपने घर में एक इंसान की बॉडी के टुकड़े करके छुपा रखे हैं। इन्होंने अपनी होली पिक्चर सेलिब्रेट करी है, इसके बाद उन्होंने बर्थडे पिक्चर सेलिब्रेट करी है। तो ये हमें साफ दिखाता है कि इंसान के अंदर एक डेल्यूजन आ गया है। दोनों के बीच में दिमाग में एक डेल्यूजन था कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। What is to be seen as the wrong and what is seen as to be the right thing, ये बहुत मैटर करता है चीजों में। तो बिल्कुल यहाँ पर साहिल का काफी हद तक मैनिपुलेशन रहा है और इसमें गलती सिर्फ साहिल की ही नहीं है। अगर साहिल है तो फिर उनके साथ उनकी वाइफ इक्वली इम्पोर्टेंटली इसमें हीनियस क्राइम में हकदार हैं। बिल्कुल, मैं द्विवेदी साहब आपके पास आना चाहता हूँ। सर, ये जो हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा है श्रद्धा वालकर का भी केस आया था, उसमें भी बॉडी पार्ट्स जो है वो किए गए थे और उसके बाद फ्रिज में उसको छिपाया गया था। लेकिन इस तरह की मेंटेलिटी आखिर क्यों इन तमाम शादीशुदा या फिर तमाम युवाओं में आ रही है? इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या सिनेमा इस पर जो है एक प्रभाव डाल रहा है या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स जिन पर आजकल बेहद ब्रूटलिटी के साथ जो तमाम वेब सीरीज़ हैं वो भी आपने देखी होंगी, किस तरह से आप देखते हैं, क्या आखिर वजह है, क्या प्रभाव पड़ रहा है सिनेमा का और OTT प्लेटफॉर्म्स का? देखिए, समय के साथ सोसाइटी में धीरे-धीरे बदलाव होता है, ये सदैव होता है। समय के साथ सोच का, नजरिए का
कलेक्टिवली समाज का सामूहिक रूप से सोच का, समाज के जो मापदंड हैं, वैल्यूज हैं, उनमें बदलाव हमेशा होता है। तो पिछले 25-30 सालों में भारत देश में, हमारे समाज में धीरे धीरे बहुत बदलाव हुआ है। ये होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत साथ में समाज में महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा के स्तर में भी काफी वृद्धि हुई है, जागरूकता के स्तर में वृद्धि हुई है। अब लड़कियां अपने अधिकारों के बारे में बहुत जागरूक हुई हैं और अधिकारों के साथ साथ ज्यादातर लड़कियां अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने जिम्मेदारियों के बारे में भी और जागरूक हुई हैं। लेकिन कुछ बहुत सीमित संख्या में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, जहां अपने कर्तव्यों के बारे में जितने स्तर की जागरूकता होनी चाहिए उसका अभाव है। तो ये बदलाव जो हो रहा है, इसके कारण कुछ बहुत सीमित संख्या में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, समाज में हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति उतने जागरूक नहीं है। उनकी महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गई है और जब महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो भटक जाते हैं और गलत रास्ते पर या अपराध के रास्ते पर चले जाते हैं। इस महिला को, जो मुस्कान है, एक मर्चेंट नेवी से शादी किया 8 साल पहले, उससे अगर ये प्रसन्न नहीं, ये संतुष्ट नहीं है तो दूसरे लड़के के तरफ ये झुक गई है। इसकी सोच इसको ही ये प्रदर्शित करता है। तो ये समय के साथ बदलाव होता है और ये बदलाव का ही परिणाम है और ऐसा हमेशा होता है। तो इसका समाज में असर भी पड़ता है। हम लोग इसको शिक्षा के स्तर में सुधार करके और परिवारों में बच्चों को, लेकिन सर देखिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, द्विवेदी साहब, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना अच्छी बात है, लेकिन वो मानसिकता यहाँ तक आ जाए कि किसी का कत्ल किया जाए। देखिए, अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो ये आपके पास स्वतंत्रता है कि आप उसको छोड़ सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, बातचीत से हल निकाला जा सकता है। लेकिन इस तरह की साजिश रचना या फिर ऐसे बुरी तरह से मर्डर करना, और उसके बाद आपने देखा किस तरह का सेलिब्रेशन, चाहे वो होली का हो, बर्थडे का हो, तो ये एक विकृत मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है। आपको लगता है इसके पीछे, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सिनेमा का कोई प्रभाव आपको लगता है? निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूँ जी। सिनेमा का भी प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, सिनेमा का प्रभाव पड़ता है, समाज में, घर परिवार में जो चीजें होती है उसका भी प्रभाव बच्चों पर, लड़कों पर, लड़कियों पर पड़ता है। मैं आपसे सहमत हूँ, सिनेमा का भी प्रभाव पड़ता है और इस स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले परिवार में प्रयास होना चाहिए। परिवार में छोटे बच्चों को माता पिता या जो भी बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, उनको अच्छी बातें सिखाएं और गलत बातों से दूर रखें। बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं डॉक्टर सदफ से भी ये जानना चाहता हूँ। डॉक्टर सदफ, ये मैंने सुना एक स्टेटमेंट वहाँ पर सामने आया, एक पड़ोसी का स्टेटमेंट मैंने सुना। उन्होंने कहा कि जो मुस्कान लड़की थी वो पड़ोसियों से उसका कोई मतलब नहीं था, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्यों में भी उसका उठना बैठना नहीं था। तो ऐसे लोग जो हैं वो किस तरह से जब एकांत में रहते हैं तो उनके मन में किस तरह के ख्याल आते हैं? क्या इसी वजह से असुरक्षा की भावना उनके अंदर घर कर जाती है, जिसकी वजह से इस तरह का कदम वो उठाते हैं? आपको क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि इंसान के अंदर जब ऐसे थॉट्स आने लगते हैं तो उनका कहीं ना कहीं लेना देना हमारे अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा से बढ़ता है। अगर हम इंसान की मानसिकता की बात करें, इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो बचपन से ही हम स्पॉट कर सकते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर, जैसे कि कुछ लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, दैट इज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वो आगे चलकर एक सर्टेन एज के बाद अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो वो इंसान आगे चलकर क्रिमिनल बन सकता है और क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरी चीज आती है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जब होते हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स अगर एक छोटी सी चीज से भी स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर साहिल और
इनकी बीच में जो झगड़ा वगड़ा जो भी कुछ हुआ हो, तो जी सौरभ और मुस्कान के बीच आई एम जी सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़ा। सदब जी आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुस्कान और सौरभ के झगड़े की बात कर रही हैं? जी 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 जी। तो मेरा यहाँ पर कहना था कि इंसान की जो अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो आगे चलकर घातक क्रिमिनल बिहेवियर में चेंज हो सकते हैं। सेकंड चीज, अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और अगर उस एनवायरनमेंट में हमको यही चीजें नजर आ रही हैं जहां पर नॉर्मलाइज कर दिया जाए कि मारना, कत्ल करना, किसी को कुछ भी गलत बोलना, लिखना, कुछ भी करना, ये सब नॉर्मल है, तो फिर इंसान उसी तरह से ग्रो करने लगता है। और निश्चित रूप से इंसान का जो एक पर्सनालिटी होती है वो 15 साल की उम्र तक ग्रो करती है। 15 साल की उम्र तक जो भी उसमें चेंजेस आने हैं वो आ चुके हैं। इसके बाद फितरत नहीं बदलती, हमने सुना है। अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम किन एक्टिविटीज में अपने बच्चों को या अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे हुए हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हम फॉलो करेंगे सैटेनिक पोजेशंस को, जैसे कि इस केस में हमने देखा है कि उनके वेयर अबाउट्स हमें मिले कि उन्होंने कुछ दीवारों के ऊपर अजीब सा लिखा हुआ था, तो ये एक तरीके का डिल्यूजन उनके दिमाग में पैदा करता है। और जब ये डिल्यूजन आ जाता है तो इस सिचुएशन में आप जो भी क्राइम करेंगे आप उसको जस्टिफाई कर देंगे अपने सामने, दैट इट वाज मेंट टू डू फॉर दिस थिंग, तो मैंने जो करा वो ठीक करा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आर दी सोसाइटल नॉर्म्स। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो आपको बहुत हद तक हेल्प करता है चीजों को समझने में और अडॉप्ट करने में कि हमें क्या सही है और क्या गलत है। ये केस हमारे सामने आया है और अगर हम इसको डीपली स्टडी करें तो डेफिनेटली हमें इसमें बहुत सारी चीजें मानसिकता से रिलेटेड समझ में आएंगी। और एक और चीज है यहाँ पर कि अभी आप कह रहे थे कि सिनेमा का कोई हाथ है या नहीं, तो इन सब चीजों में सबसे बड़ा हाथ सिनेमा का है, क्योंकि साइकोलॉजी में एक टर्म होता है एंकर बायस। एंकर बायस का मतलब होता है कि द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड की जाती है हम उसको सही मानते हैं, राइट? जब हम उसको सही मानते हैं हम ये नहीं सोचते कि वो सही है या गलत है। अब सदफ क्या बात कर रही है यहाँ पर, वो सही है या गलत है? नो, बस मुझे लोग सुन रहे हैं। अब टीवी सिनेमा में कितनी ज्यादा डार्क ह्यूमर्स और डार्क साइकोलॉजी एंड डार्क थ्रिलर्स चल रहे हैं। और अब सबसे अजीब बात ये हो गई है कि OTT प्लेटफॉर्म सबके हाथों में आ गए हैं, तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारा बच्चा या हमारे घर में हमारे जो साथ में रहते हैं भाई बहन वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। इन सब चीजों से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एक इंसान की पर्सनालिटी पर। तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ का जो इसमें इस पूरे केस में जो सीन है वो बहुत सारे पहलू को बताता है, जिसमें ऑब्सेशन भी है, जिसमें मैनिपुलेशन भी है, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया भी आ जाता है, जिसमें डिल्यूजन भी आ जाता है, जिसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी आ जाता है और काफी हद तक पीयर प्रेशर या फिर सोसाइटी का प्रेशर भी आ जाता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ जी आपका, और द्विवेदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए किस तरह से मेरठ का जो पूरा मामला है उसमें आपने देखा ब्रूटली कत्ल किया गया है, लेकिन तमाम खुलासे भी अब इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं और इस पर लगातार हमारी नज़र भी बनी हुई है। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी।